हाल ही में दिल्ली के कालकाजी में नोटिस की मियाद खत्म होने के बाद अब बुलडोजर एक्शन का आगाज हो चुका है। हाईकोर्ट से मिली मंजूरी के बाद अब कालकाजी की भूमिहीन कैंप की झुग्गी बस्तियां 1200 घरों को तोड़ जाने में तब्दील हो चुकी हैं। विरोध की आशंकाओं को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती की गई है। दिल्ली पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बलों के जवान भी मौजूद हैं। डीडीए की ओर से यहां 3 दिनों के भीतर झुग्गी खाली करने का नोटिस चस्पा किया गया था। दिल्ली के कालकाजी इलाके में मौजूद भूमिहीन कैंप में बड़ी संख्या में झुग्गियां मौजूद हैं। यहां बहुत सी झुग्गियों को डीडीए की जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया गया है। हाईकोर्ट ने इन्हें तोड़ने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद डीडीए की ओर से नोटिस चस्पा किया गया। नोटिस में साफ तौर पर कहा गया था कि 10 जून तक झुग्गियों को खाली कर दिया जाए, इसके बाद ध्वस्तीकरण शुरू हो जाएगा। बुधवार सुबह करीब 5 बजे ही आधा दर्जन बुलडोजर गरजने लगा। भारी पुलिस फोर्स के साथ टीम पहुंची और झुग्गियों और पक्के बने मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। अधिकतर लोग पहले ही झुग्गियों से अपना सामान निकाल चुके थे, तो बहुत से लोग बुलडोजर पहुंचने के बाद सामान समेटते दिखे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली में भी बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो चुकी है और सीधे तौर पर देखा जाए तो 1200 घरों का टूटना यानी कई परिवारों का घर उजड़ जाना। और इसी बीच जिस हिसाब से दिल्ली के कालकाजी में ये नोटिस की मियाद दी गई और बुलडोजर एक्शन की शुरुआत की गई, बेशक अब आम आदमी पार्टी यानी विपक्ष इस मुद्दे को लेकर खलबली मचाता नजर आ सकता है। आपको बता दें, हाल ही में दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी मारलेना ने भी भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाया है। ये कहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कर क्या रही है, आखिर क्यों तमाम लोगों के मकानों को तोड़ती नजर आ रही है, आखिर क्यों दिल्ली की जनता को सड़क पर ला रही है। फिलहाल देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से यानी सीधे तौर पर कहें तो रेखा गुप्ता की सरकार की ओर से यह साफ तौर पर कह दिया गया है कि अवैध जमीनों पर बने मकानों को दिल्ली में नहीं रखा जाएगा, यानी जल्द से जल्द इनका ध्वस्तीकरण कर दिया जाएगा। फिलहाल अब दिल्ली में चल रहे इस बुलडोजर एक्शन पर और रेखा गुप्ता की तीव्रता पर अब आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।